बिहार में 2025 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और ये राजनीति नेताओं के बयानों से गरमाई है। अब लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम लोग बिहार में भाजपा को आने नहीं देंगे। हम लोगों के रहते भाजपा बिहार में कैसे सरकार बना लेगी? यह दिल्ली नहीं बिहार है। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, उसके बाद इसका साइड इफेक्ट बिहार में भी देखने को मिल रहा है। और लालू प्रसाद का ये बयान कोई यूं ही नहीं आया है। लालू प्रसाद जब भी कोई बयान देते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मायने ज़रूर होता है। यानी अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद के बयान के कुछ अर्थ निकाले जा रहे हैं। पहला तो ये है कि महागठबंधन बिहार में भाजपा के हाथ सत्ता की बागडोर जाने से रोकने के लिए एकजुट करने के लिए लालू प्रसाद शायद ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजद कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह एक दबाव बना रही थी और जिस तरीके से दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो दिखाया केजरीवाल के खिलाफ करके, उससे कहीं ना कहीं लालू यादव सकते में होंगे, क्योंकि अब राहुल गांधी अपनी शर्तों पर लालू यादव से सीटें मांग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ये भी कह रहे हैं कि ये बिहार है, दिल्ली नहीं। यानी कुल मिलाकर उनका इशारा नीतीश कुमार की तरफ है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की खबरें हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, वो अजीब अजीब तरह के बयान दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर लालू यादव अपनी रणनीति के तहत इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। और एक तरह से देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी को किसी भी हालत में सत्ता में यानी सीएम बनाने के लिए बिल्कुल छटपटाए हुए हैं। लेकिन इसी बीच लालू यादव के लिए एक बुरी खबर ये है कि उनके साले सुभाष यादव ने ये कहकर सनसनी मचा दी है कि जब लालू सत्ता में थे तो उनके अपहरण करने वाले गिरोहों से संबंध था और किडनैपिंग की डील उस समय मुख्यमंत्री आवास में होती थी। उन्होंने ये भी कहा कि वही लोगों का अपहरण करवाते थे और उनकी रिहाई का आदेश भी वहीं से पारित होता था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में मैं ही था जिसने लालू यादव को इस तरह से काम करने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन दिनों वो सत्ता के नशे में चूर थे और वो किसी की नहीं सुनते थे। लेकिन सुभाष यादव के इस बयान को उनके एक और भाई साधु यादव ने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि वो लगता है कि इस तरह का बयान कुछ राजनीतिक पार्टियों से, यानी जो विरोधी पार्टियां उनसे पाने या कोई पद हासिल करने के लिए ऐसी बातें करने। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो दिल्ली की राजनीति को लेकर बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। लालू यादव इस बार बिहार में कहीं ना कहीं अपने लिए मौका देख रहे हैं, यानी अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए मौका देख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जदयू कमज़ोर हुई है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और बीजेपी ऐसे में अकेले पड़ सकती है। इसलिए वो अभी से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अंदर अंदर बिहार में कहीं ना कहीं अपनी सरकार, यानी वो नीतीश के सहयोग से अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही है और उसके लिए वो रणनीति के तहत एक काम भी कर रही है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति ने एक दिलचस्प मोड़ लिया है और आने वाला ये वक्त बताएगा कि बिहार में कौन कैसे राजनीति करता है और उसकी सरकार बनती है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।